हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। रात का दूसरा पहर था। शहर की इमारतों से झांकता आधी रात का चांद कुछ ज़्यादा ही बड़ा और पीला दिख रहा था। अजय अपने नए सस्ते किराए के मकान में अपनी पहली रात काट रहा था। घड़ी की टिक टिक के साथ उसके कानों में एक धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे किसी पुरानी पायल की खनक जो धीमी दर्द भरी सिसकियों के साथ गूंज रही हो। यह आवाज़ कमरे के उस कोने से आ रही थी जहाँ एक पुराना भारी लकड़ी का दरवाज़ा था जो अंदर ही अंदर एक बंद कमरे की ओर जाता था। दरवाजे पर मोटी जंजीर लगी हुई थी और एक बड़ा जंग खाया हुआ ताला लटक रहा था, जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। अजय ने तकिए को कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर ली, यह सोचकर कि यह बस थकान और नए माहौल का असर है। लेकिन पायल की आवाज़ तेज़ होती गई। अब सिसकियाँ रोने में बदल रही थी, मानो कोई औरत दर्द से करा रही हो। उसके बाद एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे कमरे की खिड़की अचानक जोर से खुली और फिर बंद हो गई। अजय की सांसें अटक गई। यह घर नया था उसके लिए और यह डरावनी रात अभी बस शुरू ही हुई थी। अजय 25 साल का एक नौजवान अपने गांव की सादगी और खुलेपन को छोड़कर सपनों के शहर मुंबई आया था। उसकी आंखों में चमक और दिल में नौकरी पाने का जुनून था। वह एक साधारण परिवार से था और शहर में अपने लिए एक बेहतर जिंदगी बनाना चाहता था। हफ्तों की जद्दोजहद के बाद जब उसकी जेब खाली होने लगी थी और उम्मीदें टूटने लगी थी, उसे यह घर मिला। यह शहर के शोर शराबे से दूर एक पुरानी गली में था। घर छोटा था, एक कमरा, एक रसोई और एक बाथरूम। लेकिन सबसे खास बात इसकी कीमत थी। यह इतनी कम कीमत में मिला था कि अजय को एक पल को यकीन नहीं हुआ। मकान मालिक गुप्ता अंकल एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। जब अजय ने उनसे इतने सस्ते किराए का कारण पूछा तो उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, बेटा, पुराने घर हैं, थोड़ी मरम्मत का काम चलता रहता है, तुम्हें पसंद आएगा, बस ज़रा पुरानी चीज़ों की आवाज़ों से डरना मत। अजय ने इसे मकान की पुरानी हालत से जोड़कर देखा और तुरंत हाँ कर दी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि आखिरकार उसकी किस्मत पलट गई। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। दिन में घर शांत रहता, अजय अपनी नई नौकरी के लिए तैयार होता और शाम को थक कर लौटता। लेकिन रात ढलते ही अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती। पहले तो वो पायल की आवाज़ें और सिसकियाँ। कभी कभी जब वह रात में पानी पीने के लिए उठता तो देखता कि रसोई का दरवाज़ा जो उसने सोने से पहले बंद किया था हल्का सा खुला होता। कभी कभी रसोई में रखे बर्तन आपस में टकराने की हल्की हल्की आवाज़ें करते, जैसे कोई उन्हें धीरे धीरे सरका रहा हो। अजय इन सब चीज़ों को अपनी थकावट और शहर के नए शोर या अपनी कल्पना का नतीजा मानकर टाल देता। शायद चूहे होंगे, वह खुद को दिलासा देता। एक रात अजय अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने कमरे में एक अजीब सी ठंड महसूस की, जैसे एसी चल रहा हो, जबकि एसी था ही नहीं। अचानक उसकी टेबल पर रखी उसकी पसंदीदा किताब जोर से ज़मीन पर गिरी। अजय बिस्तर से उछल पड़ा। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने टॉर्च जलाई और किताब की ओर देखा। अजय ने इसे संयोग माना, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। अगली रात यह सब और तेज़ हो गया। अजय बिस्तर पर लेटा था और उसे लगा कि कोई उसके ठीक बगल में खड़ा है। उसने आंखें खोली और सामने देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन
एक गहरी ठंडी सांस उसने अपने कान के पास महसूस की। अजय। एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि वह पहचान नहीं पाया, या कोई औरत की आवाज़ थी या किसी बच्चे की। उसने हड़बड़ाकर लाइट जलाई। कमरे में कोई नहीं था। उसका माथा पसीने से तरबतर हो गया। उसने खुद को समझाया नींद में कुछ वहम हुआ होगा, लेकिन वह पूरी रात सो नहीं पाया। तीसरी रात भयानक सच उसके सामने आया। रात के लगभग 2 बजे थे। अजय गहरी नींद में था जब उसे एक तेज दर्द भरी चीख सुनाई दी। वह हड़बड़ाकर उठा। कमरे में अजीब सी धुंध छाई हुई थी और उसके सामने ठीक बंद दरवाजे के पास, जहाँ से पायल की आवाज़ें आती थी, एक औरत की आकृति खड़ी थी। वह औरत काले लिबास में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और सबसे भयानक बात यह थी कि उसके चारों ओर आग की लपटें उठ रही थी। वह जल रही थी। पूरा कमरा उसकी चीखों से दहल रहा था। उसकी आंखें अजय पर टिकी हुई थी और वे काली, खाली और असीम दर्द से भरी हुई थी। औरत की चीखें अजय के दिमाग में गूंजी, जैसे वह उसके कानों में नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग में गूंज रही हो। अजय की सांसें रुक गई। वह डर के मारे अपनी जगह पर जम गया। उसकी नज़रों के सामने वह जलती हुई आकृति धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। उसकी काली आंखें अब भी अजय पर टिकी हुई थी। फिर वह एक पल में धुएं की तरह गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। कमरे में एक असहनीय बदबू फैल गई, जैसे कुछ जला हुआ हो, और भयानक ठंड बढ़ गई। अजय का पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे उसका दिल अब सीने में नहीं बल्कि उसके हलक में आ गया है। भूत, भूत है इस घर में। अजय चीखा, लेकिन आवाज़ उसके गले से बाहर नहीं निकली। वह तुरंत बिस्तर से कूदकर भागा। उसे बस किसी भी तरह उस घर से बाहर निकलना था। वह अपनी जान बचाकर गली में भागा। वह पीछे डरावना कमरा और जलती हुई औरत की छवि छोड़ गया था। रात भर वह सड़क पर भटकता रहा, सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। अगले दिन अजय ने बिना सोचे समझे अपनी नौकरी छोड़ दी। उसे बस गांव वापस जाना था, अपने परिवार के पास। अजय ने एक भी पल बर्बाद नहीं किया और पहली ट्रेन पकड़कर अपनी गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही अजय ने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसकी माँ उसे देखकर हैरान रह गई। अजय, तू इतना पतला क्यों हो गया है? तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? उसकी माँ ने चिंता से पूछा। अजय ने अपनी माँ को सारी बात बताई। पहले तो वे हैरान हुए, फिर डर गए। गांव के लोगों ने उसे तुरंत गांव के मशहूर तांत्रिक बाबा के पास जाने की सलाह दी। अजय को बचपन से ही तांत्रिकों पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह बाबा के पास गया, जो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। बाबा का चेहरा शांत और गंभीर था। उन्होंने अजय को देखते ही कहा, बेटा, तुम पर किसी आत्मा का साया है। बाबा ने अजय की पूरी बात सुनी, सस्ते घर से लेकर जलती हुई औरत तक। बाबा ने ध्यान से सुना और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपनी माला फेरनी शुरू की और फिर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, वो औरत उस घर के मालिक की बीवी थी, जिसने किसी झगड़े की वजह से गुस्से में आकर खुद को आग लगा ली थी। अजय और उसके परिवार वाले थर थर कांपने लगे। पर आप लोग फिक्र नहीं करें, आज अमावस्या की रात है। आज रात को ही मैं उससे छुटकारा दिला दूंगा। रात होते ही हवन में अग्नि प्रज्वलित कर बाबा ने पूजा शुरू कर दी। रात के ठीक 12 बजते ही सामने बैठे अजय का शरीर बेतहाशा कांपने लगा। फिर उसकी आंखें
पूरी काली पड़ गई। उसके मुंह से कभी गुर्राहट तो कभी चीखें निकलने लगी। फिर बाबा ने हवन कुंड में से भस्म निकालकर अजय के माथे पर तिलक लगाया तो उसके बदन से काला धुआं उठने लगा, जिसे बाबा ने एक नींबू में कैद कर लिया और फिर उसे हवन कुंड में डाल दिया। जैसे ही नींबू जल गया, अजय एकदम नॉर्मल हो गया। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।